कैसे अपने जीवन में हम सब किसी ना किसी की बातों से कभी ना कभी परेशान हो ही जाते हैं, नहीं? हम कहने के लिए तो कह देते हैं, अरे तो क्या हुआ, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर डीप इनसाइड झांक के देखिए, कभी ना कभी किसी ना किसी की कोई ना कोई बात का कुछ ना कुछ असर तो हुआ ही होता है, जो एट वन पॉइंट इन लाइफ एक छोटी सी सुई की तरह बाहर निकल ही आता है, अपनी चुभन का एहसास करा ही देता है। पर ऐसा क्यों? जब हम सब पैदा हुए, हम यहाँ पे आए, हमारे पास एक फिल्टर था। कई लोगों के पास अभी भी होगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फिल्टर कहीं खो चुके हैं, या ऐसा समझ ले कि ये जो छलनी है उसके जो ये छेद है वो काफी बड़े हो चुके हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स हो गए, तो सब अंदर आ रहा है। गुड, बैड, जो हमें चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, everything is coming inside, and hence there are so many problems. I'm talking about psychological and mental problems, emotional problems. और ऐसा मत सोचिएगा कि ये प्रॉब्लम क्योंकि साइकोलॉजिकल है, मेंटल है, तो ये सिर्फ अंदर ही है, इसका बाहर क्या है? बाहर तो आई एम स्ट्रांग, मैं खुद को स्ट्रांग ही दिखाती हूँ। बट लाइफ में ऑब्जर्व कीजिए, जो भी एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस हैं वो सब इन्हीं चीज़ों की वजह से है। चलिए इसी बात पे आज एक दृष्टांत आपके साथ, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, बुद्धा की। एक बार क्या हुआ, बुद्धा जो थे अपने डिसाइपल्स के साथ गांव में निकले। अब देखिए, बुद्धा की लाइफ तो बहुत सिंपल थी, राइट? वो साधना में लगे रहते थे, वो एक भिक्षुक थे, जो मिलता उसी में उनका गुजारा होता, राइट? तो अपनी सुबह की साधना पूरी करके वो गांव में निकले। हर घर के सामने जाके वो भिक्षाम दी बोल के खड़े हो जाते, अपना हाथ सामने फैलाए। अब एक दिन क्या हो गया, उस गांव में एक सेठ था, गांव का साहूकार बोलिए। वो अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहा था। अब उसने देखा बुद्धा और उनके डिसाइपल्स आ रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, आज तो इन लोगों को मैं सबक सिखा के रहूंगा। काम वाम कोई करते नहीं है, हर रोज सुबह उठ के बस चले आते हैं भिक्षामदेही करके। ये कोई बात है भला? तो जैसे बुद्धा उनके घर के सामने आए, अब बाकी के डिसाइपल्स जो थे उन्हें तो पता था ये सेठ तो कुछ देने से रहा, तो वो आगे निकल गए। पर बुद्धा वहां पे जाके खड़े हो गए। अब वो सेठ आया और उसने डांटना शुरू कर दिया। क्या है, काम नहीं करते हो, जब देखो तब भीख मांग के जीते हो, इतने हट्टे कट्टे हो, क्या दिक्कत है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती, ब्ला 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 ब्ला। वो शुरू हो गया। अब बुद्धा वहां अपने हाथ फैलाए, अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो खड़े हैं, इसी इंतजार में कि जो उन्हें चाहिए या जो लेने के लिए वो आए हैं वो मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। अब उनको ऐसे देख के कि कोई रिएक्शन ही नहीं है, वो जो सेठ था उसे और गुस्सा आ गया। अब वो सिर्फ डांट नहीं रहा था, वो गाली गलौज पे उतर आया। तो बुद्धा भी वैसे ही खड़े थे। ये चीज देख के उसका गुस्सा और ज्यादा हो गया। अब उसने क्या किया, उसने वो कार धो रहा था तो नीचे कीचड़ का पानी था, वो उठा के फेंक दिया बुद्धा के ऊपर। पर फिर भी बुद्धा वैसे के वैसे ही खड़े थे इंतजार में। फाइनली वो थक गया और चला गया। मतलब इसके साथ लगने का कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
अब बाकी के डिसाइपल्स आए जो दूर खड़े देख रहे थे ये सब कुछ, और जिनके समझ में नहीं आ रहा था कि बुद्धा ऐसे क्यों खड़े हैं। तो वो आए और उन्होंने अपने गुरु को साफ किया और उन्होंने पूछा, जब आपको भी पता था कि वो कुछ देगा नहीं तो आप यहाँ क्यों खड़े थे, आप हमारे साथ आगे क्यों नहीं गए। तो बुद्धा ने उन्हें समझाया, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था, वो वही दे रहा था जो उसके पास है, जो उसके अंदर है, और मैं वो नहीं ले रहा था। मैं अभी भी उसी इंतजार में था जो मैं लेना आया हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो इंसान वो चीज मुझे दे दे तो मैं आगे बढ़ूं। तो देखिए कितनी गहरी बात बोली है बुद्धा ने। यही हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है। दुनिया, लोग, हमारे आसपास के, हमारे परिवार से, दोस्त से, हमारे प्रोफेशनल वर्क स्पेस से, कहीं से भी, समाज से, लोग आपको वही देंगे जो उनके अंदर है। पर ये तो आप पे निर्भर करता है ना कि आपको लेना क्या है। किसी ने हमें बोला है कि हमें सब कुछ लेना है, ये तो हमारी समझ है, और हमारी समझ ही वो फिल्टर है जो हमें ये बताता है कि हम अंदर वही ले जो हमें चाहिए, ना कि वो सब कुछ जो हमें मिल रहा है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए जरा, आज का दिन बिताइए और सोचिए क्या हो गया उस फिल्टर को, क्या हो गया हमारी समझ को, कहाँ खो गई ये, कहाँ है इसका डीप रूट, कि हमने ये जो समझ थी, ये जो फिल्टर था, जो हमें ये इस चीज का एहसास दिलाता था कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, कौन सी बातों को अंदर ले और कौन सी बातों को छोड़े। देखिए भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं, ताकि अब यहाँ से ले, यहाँ से छोड़े। सिर्फ वो चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, या जो आपको अच्छा महसूस कराती है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, उनको जाने दें ऊपर। अदरवाइज अपना हाईवे क्लियर रखिए, इन एंड आउट वाला। बट हम ऐसा नहीं करते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी हम बस ले लेते हैं, बहुत सारे अलग कारणों की वजह से, और इनके बीच में हम वो फिल्टर गवा चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है, हमारा हमसे ही जो सेल्फ कनेक्शन है वो कमज़ोर पड़ गया है। हमने खुद को उस प्रायोरिटी लिस्ट से कब हटाया हमें पता भी नहीं है, एंड हम खुद के लिए देखिए सही डिसीजंस ले पा रहे हैं क्या? वो फिल्टर, समझ वाला फिल्टर लगा पा रहे हैं? सोचे इस बात को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए और भी ऐसी अमेजिंग सी और गहरी बातों पे हम ऐसे ही बात करते रहे, समझते रहे। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बाय बाय।